Okay. Are you ready? Not really, but okay. अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बनती तो उसका क्या जॉनरा होता? Quick. Thriller. Thriller. किसी एक एक्टर की कोई क्वालिटी चुरानी होती तो वो कौन होगा? Momina, my best friend. Okay. She's a boss lady. तो उनकी क्या क्वालिटी चुराएंगे? Oh, she is very good with she's very good with handling things. So, Lovely. Yeah. What's your ultimate Friday night plan? I'm gonna chill with friends probably or stay at home and eat. All right. Fame, fortune या happiness? Happiness. Early riser या night owl? Both. Depending on my off days. तो जब जो मिल गया. Yeah, but I like staying up late, of course. So night yeah. owl. कोई एक चीज जो इस वक्त आपकी bucket list में हो? I want to go to Japan. Really? Yeah. Okay. One thing in your bag जो आप कहीं नहीं भूल सकती. Perfume. Perfume. One thing in your bag जो आप हमेशा भूल जाती हैं. Tissues. Tissues. All right. अच्छा तुबा मुझे ये बताएं, इस वक्त आप बेबी बाजी 2 के सेट पे हैं. तो वो कैसा जा रहा है शूट, और उसका जब फर्स्ट सीजन आया तो रिस्पॉन्स वाज क्रेजी. इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट. एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और एक क्योंकि इट्स अ फैमिली ड्रामा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क ज़रूर किया था. और मुझे लगता है कि क्योंकि सारे कैरेक्टर्स ने मिलकर इतना अच्छा, सबकी केमिस्ट्री रही, इतना मज़ा आया. इट वाज एब्सोल्युटली इट्स टीम वर्क. अगर वो नहीं होता ना तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह लोगों को भी मज़ा नहीं आता. बिकॉज बेबी बाजी इज वेरी रिलेटेबल टू एवरीवन. ये सबके घर की कहानी है. घर की कहानी है. कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई स्टोरी लाइन, हर कोई कनेक्ट कर सकता है. हाँ, we can relate to the characters. So that's why I think people could relate to it and people loved it so much. Lovely. तुबा, अगर कहा जाए कि बेबी बाजी के आने के बाद आपकी करियर की गेम completely चेंज हो गई थी, तो क्या ये सच होगा? I cannot say no to that, of course. एक स्टेप अप ज़रूर है, और आई थिंक आई हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो एज वेल. बट वो होता है ना कि आप भी ऐसे कैरेक्टर्स करती होंगी जिससे लोग आपके नाम से ज़्यादा उस कैरेक्टर नेम से आपको पहचानना शुरू कर देते हैं. So with Baby Baji that happened, and people, really? you know, when I go out, a lot of people are like, फरहत आपने ऐसा क्यों किया, या आपने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि लोग आपको as तुबा नहीं जानते, आपको as फरहत जानने लगते हैं. हाँ, तो वो मासेस में ना ये होता है कि अच्छा ये फरहत है और इन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने क्यों नहीं किया. और वो बिलीव करते हैं कि ये लड़की एक्चुअली भी ये वो कैरेक्टर है रियल लाइफ में. हाँ. So but it's really nice, you know. It's really, I'm sure. मुझे ये बताएं कि इतने सक्सेस के बाद जिंदगी कैसे चेंज हुई है? ओके, सो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ऐसा कुछ वैसे चेंज आया होगा, बट या मुझे लगता है कि हमेशा आपको इम्प्रूव करने का एक मार्जिन रखना चाहिए. एंड आई थिंक आई एम वर्किंग टूवर्ड्स दैट. आई डोंट गेट इट, आई डोंट वांट टू हैव इट के बहुत ही मैं पता नहीं क्या हो गया है और मैंने सक्सेस कर लिया. सर पे नहीं चढ़ना. हाँ. सही है, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपका कोई ड्रामा रिलीज होने वाला होता है एंड यू नो दैट द रिलीज डेट इज कमिंग क्लोज, तो कैसा फील होता है? आप केयर फ्री होती हैं या टेंशन होती है कि ओ गॉड क्या होगा? आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी एंग्शियस. आई एम लाइक पता नहीं क्या होगा, मैंने अच्छा किया है कि नहीं किया. मतलब यू नो मुझे वो सब ना सेल्फ डाउटिंग मेरा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है. हालांकि मुझे होता है कि अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बुरा होगा, बट यू नो यू आर लाइक कि ओके पता नहीं कैसा लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. लेकिन देन अम्मी इज लाइक तुबा इट्स गोना बी ओके, और फिर मैं सही हो जाती हूँ. वो माओ की जो एक सपोर्ट होती है ना, उससे एकदम से बंदा कहता है. मैं ना हमेशा ये बात सोचती हूँ कि हम लोग ना जब हम पहले सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी या हमने ये देख लिया और हम आगे आ गए, तो मैं कहती हूँ हम यहाँ अगर पहुँच गए तो अल्लाह ताला हमें बहुत आगे भी और ले जाएगा. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. और इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू जस्ट सेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तवक्कुल. कि अल्लाह ने इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया तो जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक भी पहुँचा देंगे. बिकॉज जननी आई नेवर प्लान, लाइक आई एम नॉट प्लानिंग कि मैंने 6 साल बाद जो है मैंने यहाँ होना है. हाँ, एम्बिशियस होना, अपने करियर के बारे में अच्छा सोचना, दैट्स अनदर थिंग, बट आई एम नॉट प्लानिंग एक्टिवली. मुझे ये पता है कि मैंने ये भी नहीं सोचा था. सो इफ दिस इज हैपनिंग, अल्लाह ताला हैज ग्रेट थिंग्स फॉर मी इन स्टोर. आई एम श्योर. बस नियत अच्छी रहनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लगे रहो तो कहीं ना कहीं इंसान पहुंच ही जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन, weirdest food you've ever tried? French fries with vanilla ice cream. It's my favorite. अगर ज़ैनब के पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? Transport. What is it? Teleportation. Your most used emoji?
The laughing emoji. आपका celebrity crush कौन है? Justin Bieber. Really? I mean, yeah, Okay. Walking या फिर talking? talking, Eating food or going to the gym? eating food, अगर आप एक cartoon character होती तो क्या होती? Winx Club. Which character from Winx Club? I don't know. Stella? She's my favorite. I love Stella. I would be Stella too. I love Stella. Incredible. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ड्रामास जो अभी किए हैं, इनमें से so far आपका favorite ड्रामा कौन सा है? जो मैं अभी शूट कर रही हूँ. Yeah. Can you tell us more about the drama? कैरेक्टर मुझसे बहुत मिलता जुलता है इन द सेंस कि उन्होंने एक बहुत कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है. शी नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, बट इससे ज़्यादा नहीं बता सकती. Ooh, okay, we'll just have to wait and watch, guys. Our new characters coming out, and we're all here for strong, independent, strong-headed girls, and I would love to watch your work. And one more thing the audience would like to know is I'm playing it with Umar Shahzad. All right, okay, lovely. So we can't wait to see the pair. Zainab, you were also part of Miss Universe Pakistan's second edition. Yeah. Which is incredible. हमें उसका एक्सपीरियंस बताएं, उसकी जर्नी बताएं, आपने कैसे एंटर किया, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था, एंड देन बीइंग अ रनर अप. ऑनेस्टली ये एक बहुत मज़े की जर्नी थी और मुझे नहीं लगा था कि इस जर्नी से मैं इतना सीखूंगी जितना मैंने सीखा. ब्यूटी पैजेंट्स का एक परसेप्शन है कि दे आर जस्ट अबाउट ब्यूटी. आप प्यारे हैं, आप मॉडल हैं या लंबे हैं, पतले हैं, जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट. लोगों को लगता है कि ब्यूटी पैजेंट्स आर जस्ट अबाउट दैट, बट मुझे जाके ये पता चला कि ब्यूटी पैजेंट इज अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट योर नेचर, इट्स अबाउट आप खुद कैसे हैं एज अ पर्सन. आप It's about being an all-rounder. यस एंड वो ये नहीं चाहते कि मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनली बने वो सबसे प्यारी लड़की हो. नहीं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप बोलते कितने अच्छे से हैं, आप लोगों के साथ डील कितने तमीज़ से करते हैं, आप अपनी चीज़ों का ख्याल, कैन यू वॉश योर क्लोथ्स, आप अपना खाना बना सकते हैं, आप अपना मेकअप खुद से कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट मेरा मेकअप आर्टिस्ट सबसे अच्छा है और मेरे कपड़े सबसे अच्छे हैं. It's नहीं, about celebrating It's- someone's independence. Yes, it's about being the best version of yourself. And being empowered Exactly. in every aspect of your life. Exactly. तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था. मुझे लगता था कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर. वहाँ पे जाके पता चला कि There's bigger fish out there. yeah, not just bigger fish out there कि अपने अंदर इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. मतलब you can always learn more. You know? देखो, see, there's a difference between being confident हाँ. and being overconfident Yeah. and cocky. Yeah. You should always be confident, but I you was should always confident, लेकिन leave वहाँ room जाके for पता चला improvement. there's so much more confident that I can be और मैं अपनी स्पीच पे और काम कर सकती हूँ. क्योंकि जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ओ दाना नहीं तुम इतनी प्यारी हो, तुम प्यारा बोलती हो, तुम आपको should लगता never है let that get to your exactly, you know. तो I found out कि there's so much more I can work on. Yeah, myself. and we as people should always leave room for improvement. Wherever we go, whoever we बिल्कुल. meet, we should always pick out good things from people, from places, learn from experiences, and add them to our personality because we're all always a work in progress. And confidence is always key. Carry that confidence with a lot of room for improvement. All right, Zainab, मुझे ये बताएं, what was your winning question in Miss Universe? Winning question is for the winner. No, as in like, you know, like that last question they ask you. I don't even remember. You don't remember? I don't You do not remember. My memory is so bad. I feel like एक दिन में इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं from one shoot to another. I can imagine. But I think my winning question was something along the lines कि अगर मैं मिस यूनिवर्स बनती हूँ तो मैं अपनी एडवोकेसी के साथ क्या करूँगी, मैं अपने टाइटल के साथ क्या करूँगी. एंड आई थिंक माई आंसर वॉज समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स दैट आई एम अ बिग एडवोकेट फॉर मेंटल हेल्थ. हमेशा से, बचपन से. एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवोकेट फॉर. आई वुड वांट मोर अवेयरनेस, लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हो जो लोगों को नहीं है पाकिस्तान में. सो it was about that. That was beautiful, Zainab. Thank you so much for that, and thank you for being this person who advocates for mental health, because genuinely Pakistan में इतनी awareness नहीं है, and we need to talk about it more often. All right.